Assalamualaikum, myself Danish Hamid. I'm a 12th degree student in data science from IIT Madras and artificial intelligence also. So today we are going to take a fast revision of circle. That's part 2. In part 1, I have discussed some other concepts. You can visit that video. But this is our first video series. You know that what I'm sharing in this video, the key concepts, basic definitions, important formulas, and some question solving approach. Okay, so let's discuss. The introduction will be about the circles and related terms, perimeter of the circle and the area. So finding the two spatial parts of a circular region known as sector and the segment. Okay, so you may see some. First of all, let's recall the circle क्या होता है? This is the collection of pointers. If we will draw a collection of pointers from a fixed point called center of circle. Okay, COC I will name this. अगर आप यहाँ से सेंटर से कांस्टेंट पॉइंट्स ड्रॉ करते हो एक फिक्स्ड डिस्टेंस की दूरी पे, उस डिस्टेंस को हम आर नाम देते हैं, यानी कि उस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं. ओके, इस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं और ये डिस्टेंस हमेशा होगी जो कि हम पॉइंट्स ड्रा कर रहे हैं बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस पॉइंट्स, और इन्हीं पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर करके एक सर्कल बनाते हैं. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन और अ logos of a point which moves in a plane in such a way that the distance from a fixed point always remains same. Maybe this logos of a point अभी आपको थोड़ा different लग सकता है, but in higher classes we will reach here. So circle क्या होता है फाइनली कि अगर हम सेंटर से फिक्स्ड पॉइंट्स ड्रा, फिक्स्ड डिस्टेंस की दूरी पे पॉइंट्स ड्रा करते हैं, उनको ज्वाइन करके सर्कल बनाते हैं. ओके, सो दिस इज रेडियस. अगर आप रेडियस की भी डेफिनेशन देखना चाहते हो, दिस इज द फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द सर्कमफेरेंस पे अगर कोई भी पॉइंट आप देखोगे, जस्ट लाइक हियर दिस इज क्यू पॉइंट, अगर आप ये डिस्टेंस देखोगे दिस इज फिक्स्ड आर और ये भी आर होगी. ओके, सो दिस इज द रेडियस. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एरिया. अगर हम किसी भी प्लेन में डालते हैं सच दैट दिस इज एक्स एक्सिस. ओके, एक्स प्लेन क्या होता है जो कि एक्सिस के बीच में रीजन होता है. जस्ट लाइक हियर विल दिस इज एक्स एक्सिस बाय taking an exemption. Okay, so we are taking an exemption here. So this is y axis. और सर्कल क्या काम करता है, किसी भी प्लेन को तीन हिस्सों में डिवाइड करता है, एक्सटीरियर रीजन और दिस इज इंटीरियर रीजन एंड दिस इज सर्कल. सर्कल बेसिक करते हैं फिर ज्वाइन टू पॉइंट्स of a chord of a circumference. circumference पे अगर आप just like this is circumference जो कि continuous portion होता है सर्कल के साइड का. सो अगर हम इसी के ऊपर दो पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं, दिस वी कैन कॉल इट chord. ओके, सो सिंपल chord. और डायमीटर क्या होता है, दिस इज लॉन्गेस्ट chord. इसकी दिस इज लॉन्गेस्ट chord. हाउ दिस इज लॉन्गेस्ट chord? हाउ, अगर आप एक chord को ड्रॉ करते हो जस्ट लाइक O and R such that it passes through the center of circle. अगर chord center of circle के थ्रू पास करे तो उसको हम डायमीटर कहते हैं. और डायमीटर की डेफिनेशन होती है दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं हम, जो कि पास करेगा सेंटर ऑफ सर्कल से. दिस इज मेजर एंड माइनर आर्क. अगर हमने सर्कल को, सर्कल की सर्कमफेरेंस को दो P Q R, दिस इज द मेजर आर्क. ओके, ये अगर आप देखोगे, मे बी माई ड्राइंग इज नॉट राइट हियर. By the way, this is a very smooth surface to write. It's very hard to write here. My handwriting is good, by the way. अगर आप देखोगे इस वाले पी क्यू आर को हम मेजर आर्क कहते हैं और माइनर आर्क पी आर को कहते हैं. जस्ट लाइक हियर ये वाली जो है, ये वाली आर्क माइनर है. और अगर आप इस माइनर मेजर में देखो, मेजर बाय द वे ज्यादा होता है जहाँ पे आप ज्यादा चीज को प्रेफर करते हो, माइनर जो कि कम में है. सो आर्क क्या होता है बेसिकली, अगर आप कंटिन्यूस पोर्शन सर्कमफेरेंस का उठाते हो उसको हम आर्क कहते हैं. मेजर आर्क जो कि ज्यादा होती है, यानी कि अगर आप मेजर आर्क और माइनर आर्क को मिलाओगे तो वो कंप्लीट सर्कमफेरेंस बनेगा. ओके, यानी कि कंप्लीट सर्कल बनेगा. ठीक है, सो अगर आप अब रीसेट डायग्राम से समझना चाहते हो कि माइनर आर्क का जो उसके साथ वाला जो, अगर हम माइनर आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो एक माइनर सेगमेंट कहलाता है. ओके, एक माइनर सेगमेंट कहलाता है. अगर आप मेजर आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे और ये वाला जो एरिया अंदर होगा इसको हम मेजर सेगमेंट कहेंगे. ओके, सो दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर. जहां पे कम वहां पे माइनर, जहां पे ज्यादा वहां पे मेजर. ओके, सो अगर आप सेक्टर की बात करते हो, जो भी अगर आप सर्कल को ड्रॉ करते हो, सर्कल को ड्रॉ करते हो, अगर आप दो रेडियस को देखोगे जो कि इस टाइप के होंगे. ओके, आप आपस में ज्वाइन करते हो और उसके साथ जो ये वाला हिस्सा लेते हो और इसको आप एक्सक्लूड करते हो सर्कल से. ओके,
यू विल एक्सक्लूड दिस थिंग। सो इस चीज को हम कहेंगे सेक्टर। ओके, सेक्टर की डेफिनेशन यही होती है। सो अब हम पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? अगर हम एक सर्कल लेते हैं, ओके, एक सर्कल की बात करते हैं। इस सर्कल को हम यू हैव अ बैंड एट होम, मे बी सर्कुलर बैंड है आपके पास घर में कोई, सो उसको आपने कट किया और इस सर्कल बैंड को आपने यहां से भी स्ट्रेच किया और यहां से भी स्ट्रेच किया। मैं सिंपल पेरीमीटर समझा रहा हूँ। तो उसको क्या होगा, वो जस्ट लाइक हियर वो स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, ये सर्कल अब स्ट्रेट बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको दो एक साइड से कट करके ऐसे स्ट्रेच किया। तो इस वाली होल लेंथ को हम पेरीमीटर कहेंगे। ऑब्वियसली अब आप किताब को तो ऐसे बुक को तो फाड़ नहीं सकते, फिर आप सर्कल की वो लाइन को लेंथ को जो है मेजर करोगे, फिर आप बोलोगे व्हाट्स पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। सो हमारे पास कुछ फॉर्मूला है, दिस इज मैथमेटिक्स। सो वो फार्मूला क्या अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने एक चीज देखी, जब भी सर्कमफेरेंस यानी कि इस वाली लेंथ को हमने डिवाइड किया उस डायमीटर के साथ, ये हमेशा कांस्टेंट आया। सो और इसको हमने नाम पाई दिया। बाय द वे पाई एक रेशनल नंबर है, ये इसकी वैल्यू जो होती है 3.41 एजम्पशन लेते हैं हम, या 22/7। ओके, व्हाट आई एम राइटिंग हियर 22/7। ये हम जो है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेते हैं। हालांकि इसकी वैल्यू बहुत लंबी है, मिलियन ऑफ डिजिट्स इन द पाई। ओके, लाइक हियर 3.14। अगर मैं आपको दिखा भी दूं, सो व्हाट्स एक्चुअली पाई, आई बिलीव दैट। ओके, सो दिस वेरी डिजिट, मैंने कुछ ही डिजिट उठाए बाय द वे। ओके, इतने डिजिट्स पाई में नहीं है, इतने से ज्यादा है बाय द वे। वो ये कुछ ही मैंने उठाए हैं, जस्ट लाइक ये 3.141। ओके, सो विल सी क्लियरली 3.141, और ये लॉन्ग लास्टिंग है अप टू अंटिल इंफिनिटी। ओके, सो मिलियंस ऑफ डिजिट इन द पाई इज अ रेशनल नंबर। और इसकी जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है हम लेते हैं एंड पे राउंड ऑफ करके 3.14 या फिर 3.14 या फिर 22/7। ओके, सो पाई इज रेशनल, ये हम कैलकुलेट करते हैं सर्कुलर चीजों को मेजर करने में। सो व्हाट इज सर्कमफेरेंस बाय द वे? 2 pi r। दिस इज बाय यू गॉट सम कैलकुलेशन जस्ट सर्कमफेरेंस बाय के। अब हम बात कर रहे होंगे एरिया की, एरिया ऑफ ए सर्कल। ये भी हमने इसी पाई के थ्रू निकाला। और एक सर्कल को हमने क्या किया, हमने उसे ऐसे हिस्सों में जो है डिवाइड किया और इन हिस्सों को मिला के कुछ कैलकुलेशंस की, जो कि आपको इस टाइम पे जरूरी नहीं है, आपको याद रखना है पाई आर स्क्वायर। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द हाफ सेमी सर्कल। अगर आप एक सर्कल को हाफ करते हो तो उस हाफ का पेरीमीटर की बात कर रहा हूं मैं। ओके, ये हाफ ऑफ सर्कल है। अगर आप देखोगे एरिया ऑफ सर्कल है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे हाफ के साथ, तो इसका हाफ बनेगा ना। ऑब्वियसली इफ यू विल मल्टीप्लाई समथिंग विथ 1/2, ओके, दिस इज समथिंग x, सो ये x बनेगा x/2, यानी कि हाफ होगा x को। ठीक है, x को आप दो रीजन में बांट रहे हो, उसी का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना 1/2 के साथ। ओके, सो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करो 1/2 के साथ, so this will be equal to pi r square by 2 और 1/2 pi r square। पेरीमीटर की बात करते हैं सेमी सर्कल की, यानी कि हाफ दिस, इस वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, इस वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ये किसके बराबर होगा? ओके, ये बराबर होगा अगर आप पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल प्लस दिस डायमीटर। ओके, इस डायमीटर की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि अगर मैं सो दिस इज पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल। और अब ये भी तो ऐड हो रहा है, कौन सा? ये, यानी कि 2r वाला ऐड हो रहा है। सो इफ यू विल सी दिस इज, अगर पेरीमीटर की बात करूं 2 पाई r होता है, डिवाइडेड बाई 2 करने से पाई r बना, यानी कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर पाई/2 पाई r होता है। क्यों? क्योंकि आपने फुल सर्कल के पेरीमीटर को डिवाइड 2 किया। ओके, सो दिस पाई r, ओके, पाई r प्लस दिस 2r, क्योंकि ये डायमीटर 2r के बराबर होता है rr। ओके, सो दिस 2r, नाउ दिस विल बी इक्वल टू पाई पाई प्लस 2r। ओके, pi plus 2r, if you will take r common. Okay, what's actually a common? So a minor sector is angle theta, say subtended at a center of a circle, whereas the major sector has no angle. माइनर के पास कुछ एंगल होगा थीटा, उसको नाम नाम देखिए जो भी होगा, बट जो मेजर होता है उसको कोई भी एंगल सेंटर के साथ नहीं होता है। ठीक है,
Sum of arc of major and minor sectors of a circle is equal to the circumference. This is basic. अगर आपने किसी चीज को just like here दो पोर्शन में उठाया here and this, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे, दिस इज, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये फुल बनेगा. फुल क्या है? फुल पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल. द सम ऑफ एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल. यानी कि इसके एरिया, ओके, सो इसके एरिया और इसके एरिया, ये फुल दोनों ऐड करके फुल सर्कल के एरिया को बनाएंगे. ठीक है. नाउ एरिया ऑफ ए सर्कल सेक्टर आप कैलकुलेट करते हैं. अगर आप दो रेडियाई को उठाते हैं, ठीक है, दो रेडियाई को उठाते हैं और इनके बीच में एक एंगल है जिसको कि हमने थीटा दिया ना, एंगल को अब हम थीटा पढ़ रहे हैं, यू नो, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री गॉट दिस थिंग. सो दिस पॉइंट इज ए एंड दिस इज बी. सो दिस इज बाय द वे एक अगर आप देखोगे, आई हैव टेकन दिस थिंग फ्रॉम योर एनसीईआरटी, विल सी द प्रूफ. ओके, यू कैन विजिट योर एनसीईआरटी अगर आप भूल गए हो उसको. सो रीड दिस. मेनली कश्मीर में क्या होता है ना कि हम एनसीईआरटी के वो एक्सरसाइज वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज वाले पार्ट को तो पढ़ते हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज के बीच में जो कंटेंट होता है उसको हम नहीं पढ़ते हैं. दैट इज वाई कि हम थोड़े मैथ्स में पीछे हैं. द प्रूफ, इस टाइम पे आपको प्रूफ भी जरूरत नहीं है, आपको जस्ट फॉर्मूला चाहिए. ठीक है. होता है जस्ट लाइक हियर, इस सर्कल के इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ. टोटल एंगल किसके बराबर हो गई? अगर आप ये 90 देखोगे, ये 90, ये 90 एंड ये 90, 90, 90, 360. ओके, सो दिस इज 270 एंड 360. यानी कि होल अगर आप देखोगे, होल जो एंगल बनेगा है 360 बनेगा. अगर आपने अब यानी कि अब आप फुल्ली उठा रहे हो, कितना उठा रहे हो? इतना वाला पोर्शन उठा रहे हो, ये वाला एंगल उठा रहे हो. एंगल के हिसाब से हम यूनिटरी मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं. यानी कि होल अगर लेगा, अगर होल लेगा, मेथड को समझते हैं पहले हम. यूनिटरी मेथड को समझना बहुत जरूरी है, मैं भी बोरिंग होगा. जैसे कि अगर आपने 1 kg आलू जो है वो लाते हो 100 में, ठीक है, तो दो कितने के आएंगे? 100 मल्टीप्लाइड बाई 2. अब मैं कहता हूँ आधा कितने का आएगा? इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा ना, राइट. वही मेथड के हिसाब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं. ओके, वही मेथड के हिसाब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं. कितना काम करेगा? थीटा बाई 180. ओके, थीटा बाई 180 और पाई आर को मल्टीप्लाई करते हो, राइट. सो यानी कि L विल बी इक्वल टू कितना थीटा लेते हो आप 180 में से मल्टीप्लाइड बाय पाई आर. अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, कैलकुलेट करना चाहते इस वाले हिस्से के साथ, ओके, इस वाले हिस्से के साथ. दिस एंगल इज 180 ना, ये 90 और ये 90, ये 90 और ये 90, ठीक है. और अगर आप फुल काम करना चाहते हो, दिस विल बी इक्वल टू, L विल बी इक्वल टू कितना थीटा ले रहे हो, L विल बी इक्वल टू कितना थीटा ले रहे हो डिवाइडेड बाय 360 होल मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर. यानी कि ये वाली सर्कमफेरेंस फुल. इस टाइम पे हम पाई आर ले रहे थे क्योंकि हाफ ऑफ सेमी सर्कल, ओके, सेमी सर्कल, ओके, यानी कि हाफ ऑफ सर्कल. यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 पाई आर होल, और उसका कितना होता है 3. अगर आप यहाँ पे थोड़ा डिवाइड भी करोगे ना, ये फिर से उसी के बराबर आएगा 180 and 2 ones are 180. okay, this is again equal to this thing. जो कि आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पेज का है, इस स्लाइड का है. एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 LR. 1/2 जो आपको याद रखना है, that will be A will be equal to 1/2 LR. This R is the radius, A is the area, and L. This is again I have taken from your NCERT, जो कि मैंने बोला भी आपको विजिट करना चाहिए. Now we'll see some results to remember जो कि क्लॉक के बेसिस पे है. क्लॉक को अगर हम समझे एक सर्कल ही है, अब तो पता नहीं कैसे कैसे क्लॉक्स आ गई है, रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर पहनते हैं लोग, बट अगर हम वो पुरानी वाली क्लॉक को देखोगे, क्योंकि मेरे सामने भी है, वो सर्कुलर टाइप की होती है. और उस 4, 5, 6 अप टू ये कितने के बराबर होता है? 12 के बराबर, जो कि मुझे चाहिए, बट मुझे वो एंगुलर चीज में देखना है. दिस वेरी पोर्शन इज 90, 90, 90, 90. अगर आप एक की बात करते हो, यानी कि आप 90 को डिवाइड कर रहे हो 3 इक्वल डिग्रीज में, ओके. सो यानी कि अगर आप देखोगे एक, जिस लाइक हियर, अगर आप 60 मिनट वाला जो वो होता है, सुई होती है, मिनट वाली सुई होती है, वो एक, यानी कि ऐसे, यानी कि 60 मिनट्स क्रॉस करती है. यानी कि 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में जो
घंटे वाली सुई होती है वो कितना ट्रेवल करेगा, एक, यानी कि 60 मिनट्स में घंटा वाला ट्रेवल कितना करेगा, वन। वन कितने का करेगा, टोटल 12 का, सो दैट विल बी इक्वल टू 360 टोटल डिग्री होता है डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 30 डिग्री। ओके, जहाँ पे है पहले मैंने यही चीज समझाई। अगर आप मिनट्स की बात करते हो 60 ट्रेवल करेगा, तो 360 को 6 के साथ डिवाइड करोगे, यू विल बी गेट 6 डिग्री। ओके, सो अगर आप बात, मैं अब डिफरेंटली पूछता हूँ आपसे कि एक जो है जो मिनट्स है, मिनट्स क्रॉस हुए जस्ट लाइक 90 90 मिनट्स क्रॉस हुए, या फिर 180, ओके 180 को पहले मिनट्स की बात कर रहा हूँ मैं, 180 क्रॉस हुए, 180 मिनट्स कितने घंटे होते हैं, 3 घंटे। तो ये ऐसे आएगा 1 घंटा 2 घंटा यानी कि 3 घंटा। तो आपसे पूछा गया जो, अब पूछा गया जो सवाल वो है कि घंटे वाला सुई कितना ट्रेवल किया, 90 डिग्री ट्रेवल किया वो भाई, 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है 90 डिग्री। अब ये फिर नंबर ऑफ ये रोटेशंस बोल सकते हैं, जो भी पूछेगा। दीज आर नाउ इजी क्वेश्चंस फॉर यू पीपल। अगेन दिस स्लाइड आई हैव टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, रीड दिस स्लाइड देन गो टू द एग्जाम सेंटर। ओके, सो थैंक यू। एंड बिफोर थैंक यू, बट मैं आपको कुछ फिगर्स दिखाऊंगा जैसे कि क्वेश्चन सॉल्विंग करने में आपको हेल्प करेगी। एक स्क्वायर है और हमें पूछा गया है ये वाला एरिया निकालो जो सर्कल के बिना इस स्क्वायर में एरिया है, या फिर रेक्टेंगल पूछ लो। पहले आप क्या काम करोगे, आप इस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल निकालोगे। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालोगे, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर ये सर्कल सारे सेम हैं तो 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ वन सर्कल। ओके, और जो वो पोर्शन बचेगा वही तो ये होगा। आर यू गेटिंग मी? मैं भी ये एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, सो दैट इज व्हाई आई नो। मैंने एनसीईआरटी तो थी ही नहीं मुझे, लेकिन पता है, ठीक है। या फिर ऐसे कभी पूछे कि एक ट्रायंगल दे रहा है और उसके ऊपर क्या काम कर रहा है, उसके ऊपर सर्कल रख रहा है, बोल रहा है कि आप बोलो। आपको काम करना है ये वाला जो है, ये वाला ट्रायंगल पर ऐड करना है, फिर आप ऐड करो इस सर्कल को। पहले आप एरिया ऑफ ये ट्रायंगल ऐड करो, फिर एरिया ऑफ सर्कल ऐड करो। लेकिन एक मसला है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना, ये वाला पोर्शन तो कॉमन है, ये दोनों में आ गया, दोनों में आ गया, लेकिन हमें तो दिखता तो एक ही है। दैट मीन्स आपको ये वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये चीज मैं समझाने वाला हूँ यहाँ पे, इस वाले एरिया को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये कैसे निकालोगे, 1/2 LR, ठीक है। इसका एरिया किसके बराबर होगा, इसका एरिया होगा बराबर 1/2 LR, और ये L दिया होगा वहां पे, R भी इसका पता होगा आपको इस सर्कल का। सो यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस दिस सर्कल। लेकिन ये वाला आपको जो है सब्ट्रैक्ट करना होगा, ड्रॉ करना है हमको, ठीक है। तो हमें पूछा गया कितने पैसे लगेंगे, पहले हम इसका एरिया निकालेंगे कितना एरिया है। अगर आप देखोगे इस एरिया को ऐड करोगे फिर इस एरिया को ऐड करोगे, लेकिन पाथ तो यहाँ पे 2 बार आ गया ना, समझ में आ रही है चीज। इसलिए आपको ए को तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, यहाँ पे आपको इस चीज को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ऐड आप इसका कर रहे हो, ए का ऐड करो, मानो इसका एरिया मैंने ए के बराबर रखा, बी का, और इस वाले का मैं डी रखता हूँ, ये छोटे वाले पोर्शन का मैं डी रखता हूँ, ठीक है। तो आप ए को ऐड करोगे फिर बी को ऐड करोगे, लेकिन जो डी है उसका पोर्शन दोनों में आ गया, तो इतना तो आपको फास्ट भी नहीं डालना रोड पे। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे और जो एरिया आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 रुपए मतलब 1 फुट में, 1 फीट में कितने पैसे लगते हैं, ठीक है। तो उसके साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ, अगर आपको ये पार्ट डालना हो।